अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 8 क्लास का जो बोर्ड का पेक्टा का पेपर होगा और वो 100 नंबर का होगा। बेटा इस वीडियो में हम उस 100 नंबर का जो बोर्ड का फरवरी में पेपर होना है उसका ये पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, और जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है और फिर जो इसकी पेयरिंग स्कीम है कि किस तरह ये 100 नंबर का पेपर बनेगा उसको देखते हैं। अच्छा बेटा, ये मिड टर्म का पेपर नहीं है। मिड टर्म का पेपर तो जो आपका मिड टर्म का पेपर है वो तो ये 50 नंबर का है, और इसमें आपके 10 MCQs होंगे जो कि 15 नंबर के हैं, और बाकी एक मजमून आएगा, एक आपका पैराग्राफ होगा। उसमें से क्वेश्चन आंसर वो ज़ुबानी पूछेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये एक आपको पैराग्राफ देंगे, इसका खुलासा बताएं, इन 1.5-2 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करें। तो ये मिड टर्म का पेपर है। तो अभी हम बेटा मिड टर्म के पेपर की नहीं बल्कि जो आपका बोर्ड का पेपर है 100 नंबर का वो देख रहे हैं। कि एक तो सबसे पहली बात बेटा कर लें कि जो बोर्ड के पेपर में आपका जो सिलेबस है वो इन चैप्टर से नहीं होगा। मतलब ये वाला चुगलखोर कट है, मनाज़िर पाकिस्तान ये वाला कट है, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ ये वाली नज़म कट है, हकीम मोहम्मद सईद ये वाला कट है, दरियाए किनारे चांदनी ये वाली कट है, और इब्तदाई तिब्बी ये वाली कट है। तो इनमें से कुछ भी आपका शामिल नहीं होगा, ना MCQs ना शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, MCQs भी आएंगे, खुलासे भी आएंगे, तो ये वाले नहीं होंगे। इनको अपनी बुक में कट कर लें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जो पेक्टा का स्मार्ट सिलेबस है। अब इसकी जो बेटा आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न होगा वो देख लें। सबसे ज़्यादा नंबर आपके 40 नंबर होंगे MCQs के। इसका मतलब है हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, 40 नंबर पे, क्योंकि इसके MCQs हैं, और 60 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा। अब 40 नंबर के आप MCQs देख लें जी। अच्छा, इसमें ना जो MCQs होंगे ग्रामर से भी बनेंगे। बाकी फिर ये है कि इस चैनल पे मैंने इसकी तैयारी करवानी है, जो क्योंकि सबसे पहले बोर्ड में पेपर आपके होने हैं, फरवरी में आपके होंगे, मार्च में फिर 10th के, और फिर 9th के, इसी तरह। तो बेटा हम इसकी तैयारी करेंगे इस चैनल पे। आपने ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि जैसे मिड टर्म में आपको पेपर मिल जाते हैं इस तरह बोर्ड में नहीं मिलते, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो 40 नंबर के तो हमें हमारे पास MCQs होते हैं, इनकी इंशाल्लाह बेटा आपके साथ आपको तैयारी करवाऊंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो हमारे साथ तैयारी करना चाहता है बोर्ड के पेपर की, बेटा कमेंट में प्रेजेंट लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले भाई हमारे साथ कितने बच्चे ऐसे हैं। क्योंकि ये चैनल वैसे तो हमने 9th क्लास के लिए बनाया हुआ है, अगर 8 क्लास के हमारे काफ़ी बच्चे हुए तो उनकी भी बोर्ड की तैयारी हम करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 40 नंबर का बेटा आपका MCQs का पोर्शन होगा। ये फिर जब हम तैयारी करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये MCQs आपने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से करने हैं। अभी हम बोर्ड का पेपर पैटर्न देख रहे हैं। इसके बाद बेटा जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा, जो यानी 60 नंबर का होगा इंशाल्लाह, उसमें आपके पास 2 घंटे मिलेंगे आपको, और उसके 60 नंबर होंगे। अब देखें, ये सवाल जो आपकी बात में कर रहा था, जो कि अभी तक आपने मतलब नहीं देखे, ये हमारे 20 नंबर के सवाल जवाब है। अब जो सबक हमने कट कर दिए हैं ना, इनके अलावा आपने देखा मश्क में सवाल जवाब दिए होते हैं, तो इनके अलावा ये भाई नहीं करने, ठीक है। इनके अलावा सवाल जवाब के जो आपके नंबर होंगे वो आपके 13 दिए होंगे, सॉरी 15, 13 दिए होंगे, 13, और आपको 10 करने होंगे, ठीक है। यानी 3 की आपके पास चॉइस होगी, 13 में से 10 आपको करने हैं। इनकी भी बेटा इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और वो 10 सवाल जो हैं वो 20 नंबर के होंगे, एक एक सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक। 60 में से 20 नंबर के आपके सवाल जवाब हो गए। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका होगा वो 10 नंबर का होगा, जुमलों की दुरुस्तगी। ये हिस्सा ग्रामर से है, मतलब ये अगर ये जुमले दिए होंगे इनको आपने करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कुल नंबर कितने का होगा, 10 नंबर का होगा। इसके बाद बेटा जैसे 9th के बोर्ड में होते हैं, 2 खुलासे दिए होंगे आपके सबक के, उनमें से एक आपको करना होगा, ठीक है, और वो 10 नंबर का होगा। 2 होंगे, एक करना है, चॉइस होगी। फिर इसके बाद आप एक खत लिखें या फिर एक कहानी लिखें। तो खत और कहानी में से एक चीज़ आपने चूज़ करनी होगी, या तो खत लिखना है या कहानी लिखनी है, और ये 10 नंबर का होगा। फिर इसके बाद
سب سے آخر پہ ہمارے پاس 10 نمبر کا مضمون ہوگا، علم کے فائدے جیسے وقت کی پابندی، کوئی سے بھی دو دیے ہوں گے وہ ایک آپ نے کرنے، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی دو دیے ہوں گے آپ نے ایک کرنا ہے۔ اچھا بیٹا کچھ میں نے امپورٹنٹ جو ہے نا نکالے ہوئے ہیں، لیکن یہ مڈ ٹرم کے لیے ہیں، اگر آپ ایس بی اے کے مڈ ٹرم دے رہے ہیں تو یہ میں نے اب مڈ ٹرم کے گیس پیپر نکالے ہیں، تو دیکھیے گا کہ آپ کے مڈ ٹرم میں انہی میں سے کوئی ایک آیا تھا یا کوئی اور آیا تھا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ کو فائنل کے بنا کے آپ کو تیار کرواؤں گا، تو آپ نے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور تیاری بیٹا کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو باقی یہ مڈ ٹرم کے ہیں، اگر ابھی آپ مڈ ٹرم سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو انشاءاللہ مڈ ٹرم کا بھی گیس پیپر اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو باقی لیکن جو فائنل ٹرم ہوگی نا بیٹا اس کی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، اس کے گیس وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو یہ اس طرح ہمارا 100 نمبر کا پیپر ہے، اور چار آپ کو پتہ ہی ہے انگلش، اردو، سائنس اور میتھ، ان چار سبجیکٹ کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ مڈ ٹرم کے بعد اگر آپ ویڈیو یہ مڈ ٹرم سے پہلے مڈ ٹرم کے دوران دیکھ رہے ہیں یا تو مڈ ٹرم کے بعد انشاءاللہ ہمارے خاص طور پہ جو چھٹیاں چل رہی ہیں ان میں تیاری ہوگی، آپ نے ضرور ہمارے ساتھ تیاری میں شریک ہونا ہے، فری میں ہے بھائی، کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔